जय माता दी। हमारी कुल देवी कौन है गुरुजी? हमें नहीं पता, प्लीज बता दीजिए। हमारी कुल देवी का पता हम कैसे करें? गुरुजी हमने यूट्यूब पे बहुत सारे उपाय देखे और उसको किया, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी कुल देवी हमें पता ही नहीं चल रही कौन सी है। कभी कभी बच्चे ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हमें 8 दिन पहले सपना आया, फलाना देवी हमें दिख रही थी, वो कह रही थी मैं तुम्हारी कुल देवी हूं, और हमें 2 दिन पहले फिर सपना आया, उसमें कोई और देवी हमें दिखाई दे रही थी। तो हम कैसे पता करें इन दोनों सपने में से कौन सा सपना सही है और कौन सी देवी हमारी है? हम भक्तों के पास पूछा लेते हैं तो हमें यह पता नहीं चलता कि वो भगत झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। उनके कहने से हम किसी भी देवी का पूजा कैसे कर लें? तो आप हमें इसका जवाब दीजिए। तो देखिए, हमने इस संबंध में बहुत सारे वीडियो पहले बना रखे, उपाय बता रखे। आज दोबारा से उन सभी उपायों को हम रिपीट भी करेंगे, साथ ही साथ कुछ नई बातें भी जोड़ करके आपको बताएंगे। क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको वही की वही बातें तो नहीं कहेंगे, कुछ नया ही हम लेकर के आए हैं, इसीलिए आज वीडियो बना रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले करते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। तो जैसा कि आपने सुना कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं, इस गुप्त नवरात्रि के काल में आपकी कुल देवी के बारे में आपको पता चले और आप सही तरीके से उन चीजों को जान पाएं, उसके लिए हम आपको यथोचित बातें बताएंगे। हालांकि हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन आप सब महाआलसी लोग हैं और आप ढूंढना नहीं चाहते, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि गुरुजी ही हमें ढूंढ करके लिंक शेयर कर दें, या खुद कुल देवी चल करके आए और अपना हाथ पकड़ करके आपको मंदिर तक ले जाएं कि देखो बेटा मैं यहां बैठी हूं, आप आके पूजा करो। भाई उनको इतनी क्या होड़ लगी है आपके लिए? उनको क्या लोड लेना है आपके लिए? थोड़ा कष्ट करना सीखिए। चलिए, फिर भी आप लोगों ने निवेदन किया है तो हम आपको बताते हैं। आपके यहां जो कुल परंपरा होती है उसके एक भाट होते हैं। भाट लोग जो होते हैं पूरी कुल परंपरा का, गोत्र का, कब किस गोत्र से कब तक पूजा होती रही, उसके बाद आगे किस गोत्र को फॉलो करके पूजा होना शुरू हुई, कितनी पीढ़ियां कहां तक चली, फिर कोई कन्वर्ट हुई नहीं हुई, कौन कहां तक समाप्त हो गई, किसका कुल समाप्त हुआ, किसका चलता रहा, आदि आदि जानकारी भाट लोग रखते हैं। ये भी एक तरह की ब्राह्मण जाति होती है जो आपके कुल परिवार का ब्यौरा रखती है। इलाहाबाद में ये लोग बहुत अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि गया जी, इलाहाबाद ऐसी जगहों पर लोग जाते हैं, अपने अस्थियों पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, और ये लोग आपकी रजिस्टर्ड सामाजिक संस्थाओं में आकर के भी आपका ब्यौरा एकत्र करते रहते हैं। तो इनके पास आपके पीढ़ियों का ब्यौरा मिल जाता है। आप अपनी पुरानी कितनी भी पीढ़ियों तक आप जानना चाहते हो, वो आपको सब जानकारी खोद करके दे देंगे। जिनके बारे में आपको नहीं पता है वो भी बता देंगे। तो आप वहां जाकर के पता करें, और आपके भाट कौन होंगे, ये आपका कुल परिवार क्या था या गोत्र क्या था, आप अपने परिजनों से पूछ सकते हो। अब अवस्था आती है कि आपको अपने परिवार का ही पता नहीं है कि हमारे माता पिता, दादा और परदादा के पहले कौन कौन थे जो हमारे रिलेटिव्स थे और आज हमारे कुटुंबी हैं। पता ही नहीं है, क्योंकि एकल परिवार होता चला जा रहा है और हमें इसकी जानकारी ही नहीं है। अब ऐसी अवस्था में हमें कुल देवी देवता का पता कौन बताएगा? तब आपको कई लोग बताते हैं कि अरदास लगाना है, ये करना है। आप अरदास लगाते हो, आपकी कुल देवी आती भी है, वो आपको संकेत भी करती, परंतु आप पहचान नहीं पाते हो, क्योंकि आपने उनको कभी निश्चित तौर पर नहीं जाना, और एक शंका बनी रहती है। जैसे कि हमने बताया कि कभी कभी 2-2, 3-3 सपने आ जाते हैं आपको भ्रमित करने के लिए। तो ये आपको अज्ञान के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वो 2 रूप में शक्ति चल के आई है, 3 रूप में शक्ति चल के आई है। लेकिन अब बात आती है कि वास्तविक रूप में आप उनमें से किसी एक का चयन कैसे करेंगे? अब दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि आप जिस भगत के पास जाते हो वो जो नाम बता देता है, आप उस पर विश्वास करें ना करें। तो देखिए, बात यही है कि आप में अज्ञान की कमी है।
जब आपको 3 स्वरूप में 4 स्वरूप में भगवती दर्शन देने लगती है तो उसका अर्थ यही है कि आप स्थिर चित्त नहीं है, आप विश्वास नहीं करते हैं। आपका जो ध्येय है अपनी कुलदेवी को जानना नहीं है, आपका ध्येय जो है परीक्षा करना है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, उन्होंने जो उपाय दिया वो सही है या गलत है, हमने जो अरदासें लगाई है वो ठीक है या नहीं, इस भगत ने जो कहा है वो ठीक है या नहीं। आप प्रत्यक्ष में भी भगत के पास जाते हो, वो कोई आपको बता देता है कि आप इस स्वरूप का पूजा करना शुरू कर दीजिए, ये स्वीकार कर लेंगी कुलदेवी, आप नहीं मानते हो। आप क्या करते हो, ये भगत ने सही बोला है या नहीं, दूसरे भगत से चल के पूछते हैं, चलो वहां चल के पूछते हैं ये झूठा है कि सच्चा है। तो इसी कारण से आप हमेशा भ्रम में पड़े रह जाते हो। अन्यथा एक बार में ही भगवती एक ही जवाब आपको देती है कि मैं हूं, मेरे स्थान पर आ, है ना। तो आपको ये बात समझना होगी कि जब आप इस तरह की चीजों में जाते हो जिसके बारे में आपको जानकारी है ही नहीं, तो या तो आप अंधविश्वास कीजिए, यानी कि जिसने जो बताया उसको मान करके उसी को समर्पित हो जाइए, या फिर आप भटकते रहिए। इसके अलावा और कोई चारा आपके पास है ही नहीं। अब बात आती है कि भगत को कैसे पता चलता है कि आपकी कुलदेवी कौन है। देखिए, जब आप श्रद्धा पूर्वक विश्वास से आस्था से अपने घर में अरदास करते हैं या भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती आप कौन है, कौन मेरी कुलदेवी है, मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता या जानती, मैं श्रद्धा पूर्वक आपके बारे में जानना चाहती हूं और आपको अपनी सेवा समर्पित करना चाहती हूं, इसीलिए आप मुझे बताइए कि आप कौन है। तो आपको वो स्वप्न के माध्यम से या फिर भगत के माध्यम से जवाब देती हैं। जब भी आप अपने घर की परेशानियों से जूझते हुए किसी भगत के पास जाते हो तो आपकी कुलदेवी, कुलदेवता, आपके पितृ वहां उपस्थित होकर समस्त जानकारी देते। कई बार आपको लगता है कि भगत को फलानी देवी की सवारी आ रही है, फलाने देवता की सवारी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस वक्त आप पूछा लेते हो, आपके कुल परिवार की शक्ति ही उस भगत के सिर पर हावी होकर के जवाब देती है। जिस प्रकार की आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपके नियम या आपकी निष्ठा होती है, उसी अनुसार वो आपके साथ वहां खेल कर देती है। आप सही हैं तो वहां से आपको सही पूछा, सही जवाब, सही विधि, सही तरीका मिलता है, अन्यथा आपको धोखा, छलावा वहां मिल जाता है। तो अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा को पहले सत्य पर लेकर के आइए, उसके बाद आप किसी भगत के पास पूछने जाइए, वरना आपके कुल की शक्तियां ही आपका मार्ग अवरुद्ध कर देंगी। वो भगत के सिर पर बैठ करके आपके लिए खेल कर देती हैं। आपको चाहे अच्छा खिला दे, चाहे आपको उस खेल में हरा कर रुला दे, ये दोनों ही उन शक्तियों पर निर्भर करता है। तो वो शक्तियों को राजी करना ही आपका काम है। आपको नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, आप ये कहिए मेरे कुल की देवी मैं आपको ये समर्पित करता हूं, मेरे कुल की देवी मैं आपको ये देता हूं, आप मेरी माता हो, मैं आपके लिए ये लाया हूं, ये लाई हूं, मैं आपको ये देना चाहता हूं, चाहती हूं। वो उसमें सदैव प्रसन्न रहेंगे। आपको नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, भगवती दुर्गा का स्वरूप आप घर में रखिए, उसी को अपनी कुल देवी मान लीजिए, क्योंकि उसी स्वरूप से सभी देवियों का अवतार हुआ है। कोई भी देवी, कोई भी कुल देवी उससे अलग नहीं है। परंतु जब आप नाम जानना चाहते ही हो तो आप किसी भगत के पास जाते हो, तो वहां से जो नाम भी आपके लिए उचित होता है वो निकल करके आता है और आपको उसको मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो आपको पूछने जाना नहीं चाहिए। यही कारण है कि आप जब जब कुल देवी के लिए प्रश्न करते हो, हमसे भी बच्चे लाइव में पूछते हैं तो हम यही कहते हैं आप पूछा लीजिए, पूछा लीजिए, क्योंकि जब आप पूछा लोगे तब आपके ही कुल की शक्ति आपको बताती है कि मैं फला हूं, फलानी जगह हूं, या फिर अब आप इस नाम से मेरी पूजा कीजिए, तब आपके लिए वो लाभकारी होगी। तो ये अवस्था जो है सबके जीवन में आ सकती है। कुल देवियां का जो परिवर्तन होता रहता है, आपको क्या लगता है आपके परिवार में एक ही कुल देवी रही होगी? नहीं, प्रारंभिक काल में जो कुल देवी थी वो तो आज विद्यमान है ही, उनके साथ पूरा अखाड़ा तैयार हो जाता अलग अलग नामों से। कभी किसी ने किसी को पूजा, फिर भूल गए, फिर किसी को कुल देवी के रूप में अपनाया, फिर वो चलती रही शक्ति, फिर उसे किसी ने विस्मृत कर दिया, फिर किसी नई शक्ति का आह्वान किया। इस प्रकार से आपके कुल में अनेकों कुल देवी देवता होते हैं, एकमात्र नहीं होते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आप किसी भगत से पूछते हो
तो उसे जो शक्ति दिखाई देती है वो उसका नाम ले लेता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगत झूठ बोल रहा है। आपके कुल में जो जो शक्तियां चली हुई हैं उनमें से जो शक्तियां अभी आपके लिए तत्पर खड़ी हैं वो उस भगत को दिखाई देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। और अब आगे से आप जब भी कुल देवी देवता के बारे में जानना चाहते हैं तो पूर्ण निष्ठा के साथ किसी भगत के पास जाएंगे और उसकी बात पर विश्वास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय मोणेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्र नीलम द्योति कौमलांगी मतंग कन्या मनसा स्मरामि।